नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल 2025 के लिए भारतीय संविधान में राज्य की कार्यपालिका तथा विधायिका का ये भाग 2 है। वन लाइनर है, रैपिड फायर रिवीजन के तौर पे हम लोग देखते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट होता हुआ चला जा रहा है। प्रारंभ करते हैं। यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि सीजीएल के साथ यदि आप भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे राष्ट्रपति या राज्यपाल के विशेषाधिकार या उन्मुक्तियाँ। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय में कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति तथा या अथवा उप राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी उच्च न्यायालय में कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त करता है। अनुच्छेद 361 में कहा गया है। 361 का ए ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में दंडिक कार्यवाही असंस्थित नहीं की जाएगी। यानी राष्ट्रपति है या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पद अवधि के दौरान किसी न्यायालय में दंडिक कार्यवाही नहीं किया जाएगा। तो ये कहा गया है 361 के 2 में। अगला है, राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका निकाली नहीं जाएगी। ऐसा कहा गया 361 के 3 में। 361 के 3 में। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाला दीवानी मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें देने के 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। 361 के 4 में कहा गया है। तो ये 361 ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है ये सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, राज्य की मंत्री परिषद। ध्यान से आपको समझना है, संविधान के किस उपबंध के अधीन किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 162 में कहा गया है कि संविधान के किस उपबंध के अधीन किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। कहा गया है 162 में। संविधान में राज्य मंत्री परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्य मंत्री परिषद जो है ये कहा गया है 163 में। 163 में राज्य मंत्री परिषद, ध्यान रखना है। अगला है, उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो 163 के 1 में कहा गया, उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उससे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। 163 के 1 में कहा गया है। यदि मान लीजिए केवल 163 है, 1 2 करके नहीं दिया है तो आपको 163 ही लगाना है। नेक्स्ट है, राज्य में मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम 12 मंत्री किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? राज्य में जो है मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम 12 मंत्री, ये जो है अनुच्छेद 164 में कहा गया है। मुख्यमंत्री सहित जो है टोटल 12 मंत्री होंगे। किस अनुच्छेद में है? 164 में कहा गया है। और आप लोग जानते हैं 15% से अधिक जो है मंत्री नहीं होनी चाहिए। जितने सीट है उससे 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और संख्या में यदि देखेंगे तो 12, संख्या में देखेंगे तो 12 ध्यान रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल कर देंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल ही करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री से सलाह लेकर के करेंगे। 164 के 1 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। यही बात ऊपर था कि कुल मंत्रियों की संख्या जो है विधानसभा के जितने मेंबर हैं
उसके 15% से अधिक नहीं होगी। ऐसा प्रावधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा लाया गया था। तो ये प्रतिशत में यदि रहेगा तो कुल के 15% से अधिक नहीं होंगे, और यदि संख्या में दिया रहेगा तो टोटल 12 होंगे। टोटल 12 यानी मुख्यमंत्री सहित 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को पद ग्रहण से पूर्व किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। 91वें संविधान संशोधन के तहत किसी राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल कितनी संख्या हो सकती है? तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% ध्यान रखना है, और संख्या में यदि रहेगा तो आपको 12 ध्यान रखना है। और यहाँ पे है मुख्यमंत्री के कार्य। मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य हैं? तो मंत्रिपरिषद से संबंधित कार्य देखेंगे। मंत्रियों की नियुक्ति या पदच्युति के संबंध में सिफारिश या परामर्श राज्यपाल को देता है, यानी मंत्री को नियुक्त करना है या पद से हटाना है, इस संबंध में जो सिफारिश मुख्यमंत्री करेंगे राज्यपाल से करेंगे। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राज्यपाल से संबंधित क्या क्या मुख्यमंत्री का कर्तव्य है? राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी या विधायन विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय की सूचना राज्यपाल को देता है। कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी या विधायन विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय की सूचना राज्यपाल को कौन देते हैं? मुख्यमंत्री। अगला है, राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जानकारी जो राज्यपाल द्वारा मांगी जाए, यदि राज्यपाल ऐसी जानकारी मांगते हैं तो भी मुख्यमंत्री देंगे। अगला है वह विषय जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय किया है परंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखेंगे। कौन रखेंगे? मुख्यमंत्री रखेंगे। यानी वह विषय जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय किया, यानी कोई एक मंत्री जो है इंडिविजुअल वो विनिश्चय किया है परंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया, पूरे मंत्रिपरिषद नहीं किया है, तो राज्यपाल द्वारा यदि अपेक्षा यानी इच्छा किया जाएगा कि मंत्रिपरिषद के सामने इसको रखना है तो रखेंगे। कौन? मुख्यमंत्री रखेंगे। अगला है, विधानमंडल से संबंधित मुख्यमंत्री को क्या क्या कार्य है? राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। यानी विधानसभा का सत्र को बुलाना हो या फिर स्थगित करना हो, ऐसा सलाह मुख्यमंत्री राज्यपाल को देते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। तो विधानसभा को विघटित करने के लिए सिफारिश करेंगे कौन? मुख्यमंत्री करेंगे राज्यपाल से। मुख्यमंत्री सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। जो विधानसभा का पटल है या फिर आप यदि लोकसभा में देखेंगे तो लोकसभा के पटल है तो वहाँ पे प्रधानमंत्री करते हैं और राज्य में कौन करेंगे? मुख्यमंत्री करेंगे। ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट आपका महत्वपूर्ण है। चलिए अगला है, कैबिनेट समितियों का गठन कौन करता है? जो कैबिनेट समिति होते हैं, कैबिनेट समिति, इसका गठन राज्य में करते हैं मुख्यमंत्री। कैबिनेट समितियों का गठन कौन करता है? मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, 1947 से 1954 तक। ध्यान रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? और ये पूरे भारत में ही प्रथम महिला मुख्यमंत्री है सुचेता कृपलानी। भारत में सर्वाधिक समय तक किसी राज्य का मुख्यमंत्री पद संभालने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ज्योति बसु। ज्योति बसु जो है सबसे अधिक समय तक जो है मुख्यमंत्री के पद को संभालने वाले हैं। विधानमंडल में देखेंगे, संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित है? संविधान के अनुसार जो राज्य की विधायिका है इसमें राज्यपाल शामिल होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद यदि विधान परिषद है, क्योंकि अभी वर्तमान में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद है। तो कौन कौन शामिल होंगे विधायिका में? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अगला है, वर्तमान में कुल कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो ये यहाँ पे आ गया है, 6 में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। इसके लिए एक ट्रिक याद रख सकते हैं आप लोग, तू भी मजा कर।
तू भी मजा MJA कर, तू भी मजा कर, मतलब टी से आपको ध्यान रखना है तेलंगाना, न कि तमिलनाडु। टी से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, BHI से बिहार, M से महाराष्ट्र ध्यान रखना है, और यहाँ पे A से आंध्र प्रदेश, J साइलेंट रहेगा, KR से कर्नाटक। तू भी मजा कर, T से तेलंगाना, U से उत्तर प्रदेश, BHI से बिहार, M से महाराष्ट्र और J साइलेंट रहेगा, A से आंध्र प्रदेश, KR से कर्नाटक। यानी 6 राज्यों में जो है अभी वर्तमान में विधान परिषद है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को किसी राज्य विधान परिषद को गठित करने या समाप्त करने का अधिकार है? यानी राज्य के विधान परिषद को गठित करने या समाप्त करने का अधिकार किनके पास है? संसद के पास। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि राज्य के विधान परिषद को गठित करने एवं समाप्त करने का अधिकार किनके पास है? तो संसद के पास है। अनुच्छेद 169 में ऐसा प्रावधान किया गया है। विधानसभाओं की संरचना संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो विधानसभा के संरचना से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 170 में। सभा है 70 में, सभा है किसमें? 170 में। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा का गठन किस प्रकार होता है? जो विधानसभा है उसका गठन होगा किसी राज्य की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर। यानी कोई राज्य है उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर। विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो विधानसभा का जो निर्वाचन होता है भारत का निर्वाचन आयोग, ध्यान रखिएगा, राज्य का नहीं होगा, भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव कराते हैं विधानसभा का। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का निर्धारण किस प्रकार होता है? जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र है जनसंख्या का निर्धारण किस प्रकार होता है? तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उस राज्य को आवंटित स्थानों की संख्या का अनुपात पूरे राज्य में यथा संभव एक समान हो, अनुच्छेद 170 के 3 में कहा गया है। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि 2026 ईस्वी के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशित होने तक विधानमंडलों में स्थानों की संख्या का पुनः समायोजन नहीं किया जाएगा? यानी जो विधानमंडल में जो आंकड़ा है अभी तक वो किस जनगणना पर आधारित है? 2026 के जनगणना पर, और ये किया गया था 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा ऐसा किया गया था। 2026 तक यानी जो आने वाले वर्ष है वहाँ तक ये अभी फिक्स है। विधानसभा अधिकतम कितने सदस्यों से मिलकर बनती है? तो विधानसभा में जो अधिकतम सदस्य होंगे 500 ध्यान रखिएगा, 500 अधिकतम सदस्य होते हैं विधानसभा में। जैसे अभी बिहार के विधानसभा में आप लोग देखेंगे तो 243 विधानसभा के सीट है, तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 500। और विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य होंगे? तो न्यूनतम जो है 60, न्यूनतम 60 होना चाहिए, 60 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं। विधानसभा न्यूनतम 60 सदस्यों से मिलकर बनती है, परंतु इसके अपवाद कौन से राज्य हैं? तो इसके अपवाद में आपको ध्यान रखना है, सिक्किम है, मिजोरम है, गोवा है, पुदुचेरी है और नागालैंड में तो आपको 60 है ही, तो 60 से कम नहीं होने चाहिए। विधानसभा में न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए? 60। लेकिन इसके अपवाद हैं सिक्किम, आप ध्यान रखिए। सिक्किम जो है, सिक्किम जब आप भारतीय नक्शा में देखेंगे, भारत के जो मैप है वहाँ पे देखेंगे तो सिक्किम 3 देश, जैसे आपको भूटान से हो जाएगा, चीन से हो जाएगा और नेपाल, तो 3 देश से ये सीमा बनाते हैं। और ये जो सिक्किम में है विधानसभा के, सिक्किम में कितना सीट है? 32। सिक्किम में कितना सीट है? 32। मिजोरम भी अपवाद में है, मिजोरम में 40 है, मिजोरम में ये ध्यान रखिएगा 40। गोवा में भी 40 है। मिजोरम आपको इधर पूर्वी में और गोवा इधर पश्चिम में हो जाएगा, तो मिजोरम और गोवा में 40 है। पुदुचेरी में 30 है, पुदुचेरी भी अपवाद में है, पुदुचेरी में विधानसभा के 30 सीट है। तो ये 4 नाम ध्यान रखना है, सिक्किम में 32, मिजोरम में 40 और इधर आपको गोवा में 40, पुदुचेरी में 30, नागालैंड में तो 60 है ही।
नागालैंड में 60 है। तो यहाँ प्रश्न बन जाता है सबसे छोटी विधानसभा वाला राज्य कौन सा है, तो राज्य पूछा गया है, तो राज्य हो जाएगा आपका सिक्किम, जहाँ पे विधानसभा के 32 सीट है। और सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और विधानसभा का यहाँ पे 403 सीट है, ध्यान रखिएगा 403। सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश 403, और सबसे छोटी विधानसभा वाला राज्य सिक्किम है, जहाँ पे 32 है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है, तो यहाँ पे पूछा गया है, यदि केवल ये पूछा जाए सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है, तो पुदुचेरी लगाना है 30। और यदि संघ शासित या राज्य लगा देगा, यदि राज्य पूछेगा तो वो तो निश्चित है आपका सिक्किम होगा, क्योंकि वहाँ पे 32 है। और यहाँ पे यदि क्लियर कर दिया है कि संघ शासित क्षेत्र में सबसे छोटी कौन है, पुदुचेरी। यदि कुछ भी क्लियर नहीं किया है तब भी आपको पुदुचेरी लगाना है। यहाँ पे कितना है, 30 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों वाले राज्यों का क्रम क्या है, तो क्रम से बताना है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है 403, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, बिहार है, तमिलनाडु है। तो ये क्रम ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, ये सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों वाले राज्यों का क्रम है। यानी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, फिर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, कितने केंद्र शासित राज्यों में विधानसभा का अस्तित्व है, यानी कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जहां पे विधानसभा है। तो दिल्ली में आप लोग जानते हैं विधानसभा के टोटल 70 सीट है, पुदुचेरी में जानते हैं 30 सीट है, और ये जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा जो है अस्तित्व में है। तो इसका सीट आगे हम लोग आएगा देख लेंगे। तो कितने में है, 3 में है, दिल्ली में, पुदुचेरी में और जम्मू कश्मीर, यानी 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं 8 में जहाँ पे विधानसभा अस्तित्व में है। राज्यों के विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है, तो राज्य के विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद। जैसे केंद्र में क्या है, राज्यसभा, तो यहाँ पे क्या है, विधान परिषद। अगला है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो राज्य में जो विधान परिषद बनता है उसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 171, यानी 171 में राज्य का जो विधान परिषद होगा, जो अभी वर्तमान में 6 राज्य में है। तू भी मजा कर, इसका ट्रिक था। टी से आपको तेलंगाना ध्यान रखना है, यू से उत्तर प्रदेश, BHI यानी भी से बिहार याद रखना है, मजा, M से महाराष्ट्र, जे साइलेंट रहेगा, ए से आंध्र प्रदेश, KR से कर्नाटक, यानी 6 राज्य में विधान परिषद है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद का जो है प्रावधान किया गया है और इसको बना सकता है संसद। नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है जो विधानसभा होंगे उसके तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, यदि विधानसभा चाहेंगे होना है तो संसद जो है करेंगे। अगला है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है। ध्यान दीजिए, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने संबंधित कौन सी सही विधि है, यानी विधान परिषद के बारे में कहा गया, क्योंकि दूसरा सदन वही है तो उसको क्या करना है, स्थापना करना है, या फिर किसी राज्य में स्थापित है उसको रद्द करना है। तो इसके लिए कौन सी विधि है, संबंधित राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से पारित कर 2/3 बहुमत से पारित कर दे और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित करने पे। तो ध्यान दीजिए, विधान परिषद को किस तरह से स्थापित करेंगे, संबंधित राज्य जो जिस राज्य में बनाना है उस राज्य के विधानसभा के 2/3 बहुमत से पारित हो और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित हो। ये भी ध्यान रखिए, साधारण बहुमत होना चाहिए। पारित होने के बाद स्थापित या समाप्ति किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होगी।
ध्यान दीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या, विधान परिषद में सदस्य की संख्या के बारे में कहा गया है कि उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु किसी भी दशा में 40 से भी कम नहीं होगी। 171 के 1 में कहा गया है। यानी यहाँ पे प्रश्न में भी बहुत सारे प्रश्न हैं, आपको ध्यान देना है। विधान परिषद में टोटल मेंबर विधानसभा के 1/3 से कम नहीं होना चाहिए और 40 से भी कम नहीं होनी चाहिए, ऐसा 171 के 1 में प्रावधान है। किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है, तो समाप्त किया जा सकता है विधान परिषद को। विधान परिषद को, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है और राज्यसभा का भी 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में। विधान परिषद की सदस्य संरचना की रीति किस अनुच्छेद में उपबंधित है, जो विधान परिषद के सदस्य होंगे उनके संरचना की रीति 171 के 3 में किया गया है। संरचना की रीति 171 के 3 में। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस रीति से होता है, जो विधान परिषद के मेंबर होंगे उसका निर्वाचन किस रीति से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा। तो विधान परिषद और राज्यसभा यहाँ जो मेंबर आते हैं अप्रत्यक्ष रूप से रहते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत से आते हैं, तो अप्रत्यक्ष को ध्यान आपको रखना है। विधान परिषद में अधिकतम एवं न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3, अधिकतम जो है, अधिकतम ध्यान दीजिए, विधान परिषद में अधिकतम एवं न्यूनतम, तो विधान परिषद में अधिकतम जो होगा विधानसभा के 1/3। यदि विधानसभा में मान लीजिए 99 सीट है तो उसका 1/3 करेंगे तो 33 सीट जो है अधिक से अधिक हो सकता है उस राज्य में। और न्यूनतम जो है 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। न्यूनतम 40 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब समझ रहे हैं आप, किसी राज्य में यदि विधानसभा के 60 सीट है तो इसका तो 1/3 कितना होगा, 1/3 20 होगा, लेकिन 20 नहीं होगा क्योंकि न्यूनतम जो है आपको 40 होना चाहिए, न्यूनतम 40 होना ही चाहिए। तो ये ध्यान रखना है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो विधान परिषद में जितने भी मेंबर होते हैं उसमें से 5/6 सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 5/6 सदस्य का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और 5/6 का यदि मान लीजिए चयन हो गया है तो जो शेष बच जाएगा 1/6 बचेगा और इसका चयन क्या करेंगे, इसको राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 5/6 सदस्य का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है और बचा कितना, 1/6। 1/6 को राज्यपाल मनोनीत करते हैं विधान परिषद में। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किन क्षेत्रों से होता है, जो विधान परिषद होंगे तो उस सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से होगा, तो ध्यान दीजिए 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा द्वारा, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा करते हैं तो विधानसभा को मिल गया 1/3। 1/3 सदस्यों स्थानीय संस्थाओं यानी नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों आदि, तो स्थानीय संस्थाओं में नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों यहाँ से आएंगे 1/3। 1/12 सदस्य माध्यमिक विद्यालयों या उच्च शिक्षण संस्थाओं में से कम 3 वर्ष से प्रशिक्षण कार्य कर रहे हो के शिक्षकों द्वारा। तो जो कम से कम 3 वर्षों से प्रशिक्षण का, ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि 2024 में कोई आपको शिक्षण संस्थान जो है, कोई माध्यमिक विद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थान 2024 में प्रारंभ हुआ है, यदि 25 में चुनाव होना है तो वहाँ से नहीं चुना जाएगा। कम से कम 3 वर्ष से शिक्षण का कार्य कर रहे हो ऐसे विद्यालय से या उच्च शिक्षण संस्थान से 1/12 आएंगे। 1/3 विधानसभा से आ गया, 1/3 आपको नगर पालिकाओं या जिला पंचायत से और 1/12 आ जाएगा आपको माध्यमिक विद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थान से जो कम से कम 3 वर्षों से काम कर रहा हो। और बचा कितना, 1/12। तो 1/12 सदस्यों को स्नातकों यानी 3 वर्ष पूर्व की किसी विश्वविद्यालय से
क्या हो द्वारा, यानी स्नातकों जो स्नातक स्तर के होंगे वहाँ से 1/12 आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1/3, 1/3, फिर 1/12, 1/12, ये कहाँ कहाँ से आते हैं इसको ध्यान रखिए। अगला है विधान परिषदों के निर्वाचन के लिए खुली मतदान प्रणाली का प्रावधान किसके तहत किया गया था। विधान परिषद के निर्वाचन के लिए खुली मतदान प्रणाली का प्रावधान किसके तहत किया गया था, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 2003 के तहत। जो विधान परिषद के निर्वाचन होते हैं उसमें खुली मतदान प्रणाली का प्रावधान किसके तहत किया गया था, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 2003 के तहत। अगला है विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करने की न्यूनतम आयु, तो विधानसभा है 25 हो जाएगा और विधान परिषद रहेगा तो वो 30 हो जाएगा। विधान परिषद है तो नीचे 30 दिया है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, ध्यान रखिएगा, प्रथम बैठक से 5 वर्ष। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तो सबको पता है, लेकिन कब से, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक जो है इसका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या को निश्चित कर दिया, तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया। अधिक से अधिक 15% से ज़्यादा नहीं होगा। अगला प्रश्न है विधानमंडल के सदस्यों के लिए अर्हताओं का विवरण कहाँ उपलब्ध है। तो विधानमंडल के जो सदस्य होंगे, विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल रहेंगे, तो इसके सदस्य के लिए जो योग्यता है इसका वर्णन अनुच्छेद 173 में किया गया है। विधानमंडल के सदस्यों के अर्हताओं या योग्यताओं का विवरण कहाँ किया गया है, 173 में। विधानसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो विधानसभा के जो अधिकारी होंगे कौन कौन होंगे, अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे। अगला प्रश्न है विधानसभा के पदाधिकारियों का चुनाव किस प्रकार होता है, तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से। तो जो विधानसभा के पदाधिकारी होते हैं तो कौन होते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कहाँ से होता है, तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से, जो विधानसभा के मेंबर हैं उसी में से। विधानसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है, तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा 14 दिन पूर्व की सूचना पर। विधानसभा के अध्यक्ष को मान लीजिए कि हटाना है तो क्या करेंगे, विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित करना होगा प्रस्ताव को और 14 दिन पहले सूचित करना होगा अध्यक्ष को कि आपको हटाया जाना है। नेक्स्ट है विधानसभा का विघटन कौन कर सकता है, तो मुख्यमंत्री के परामर्श पे राज्यपाल द्वारा विधानसभा का विघटन कर सकते हैं। आपातकाल की घोषणा परिवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, जो एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, आपातकाल की घोषणा यदि परिवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, जो एक बार में कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा, एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है आपातकाल की समाप्ति की घोषणा होने पर, जैसे आपातकाल की समाप्ति की घोषणा हो रही हो, विधानसभा का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, तो आपातकाल की समाप्ति की घोषणा होने पर विधानसभा का कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं बढ़ा सकते, यानी 6 माह तक बढ़ा सकते हैं। द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों को क्या कहते हैं, बाईकैमरल स्टेट कहते हैं और 6 राज्यों में है। विधानमंडल के किस सदन को प्रथम या लोकप्रिय या निम्न सदन कहते हैं, तो उधर लोकसभा को कहते थे केंद्र में और यहाँ पे कहेंगे विधानसभा को। प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन या निम्न सदन किसको कहेंगे, विधानसभा को, केंद्र में राज्यसभा, केंद्र में लोकसभा को। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो विधानसभा के जो प्रत्येक सदस्य होते हैं, सभी प्रश्न को ध्यान से आप सुनिए क्योंकि बिहार में अभी चुनाव भी है, उसके बाद ही एग्ज़ाम है, तो फिर ये सब चीज़ें पूछा जा सकता है। तो विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो कम से कम 75,000 का। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे, कम से कम
75। महत्वपूर्ण तथ्य है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसको ध्यान रखिए। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो विधानसभा में राज्यपाल कर सकते हैं 1 को, और अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? 1 को कर सकता है, अनुच्छेद है 333। नेक्स्ट है, विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? जो अनुसूचित जाति हैं और जनजाति हैं, तो उन लोगों के जो आरक्षण है इसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसको बढ़ाया गया। राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक आंग्ल व्यक्ति के मनोनयन की परंपरा को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो राज्यपाल जो अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में एक आंग्ल समुदाय के मेंबर को चुनते थे, इस प्रावधान को समाप्त कर दिया 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो विधानसभा है उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्थानों के आरक्षण का प्रावधान 332 में दिया गया है, 332 में, और इसी को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष ने प्रथम बार अपने निर्णायक मत का प्रयोग किया था? ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़े होंगे लोकसभा में, लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं कब अपने मत का प्रयोग करते हैं? जब मत दोनों तरफ बराबर हो, यानी पक्ष और विपक्ष में बराबर हो, तो निर्णायक मत जो है लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है विधानसभा में भी तो ये कंडीशन होगा। तो विधानसभा में किस विधानसभा के अध्यक्ष ने प्रथम बार अपने निर्णायक मत का प्रयोग किया था? तो केरल विधानसभा के जो विधानसभा अध्यक्ष थे, ये प्रथम बार जो है अपने निर्णायक मत का प्रयोग किया था। चलिए क्या करते हैं, आज जो है यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट इसका पार्ट 3 आएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपका एक एक प्रश्न क्लियर होता हुआ जा रहा होगा। तो आज इसको समाप्त करते हैं यहीं पे। सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।